कीव बर्बादी के कगार पर खड़ा है। रूस की ताकतवर फौज कीव के बाहर है। कीव के बाहरी इलाकों के साथ साथ रूसी फौज रुक रुक कर कीव पर मिसाइल बरसाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कीव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। 16वां दिन जंग के 16वें दिन रूस ने कुछ सटीक हमले बोले। वासिलकोव का एयरफील्ड नष्ट कर दिया। तो ब्रोवरी पर भी हमले बोले। हम ब्रोवरी इलाके में इस समय खड़े हैं। ये रास्ता कीव की तरफ उल्टी दिशा में जाता है। आगे बढ़ने की इजाजत यहां से नहीं है क्योंकि शेलिंग चल रहा है उस इलाके में। सामने जो रूसी टैंकों का काफिला है, जो रूसी ट्रूप्स हैं, वो आगे जिन इलाकों से बढ़ रहे हैं उसमें इरपिन का इलाका हम आपको दिखाते आए हैं। ये दूसरा मोर्चा आप समझ लीजिए। यहां पर जिस जगह हम खड़े हैं यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी आपको तैनात नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के टैंक्स भी तैनात नजर आ रहे हैं। 17वां दिन जंग के 17वें दिन राजधानी कीव के बाहर भयंकर युद्ध का मंजर रहा। हालांकि इस दौरान युद्ध क्षेत्र से लोगों को निकालने के लिए मारियोपोल और सूमी में ह्यूमन कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। 18वां दिन जंग के 18वें दिन रूस ने यावोरिव के मिलिट्री ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। रूस ने यहां एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइल से हमला किया। हमले में रूस ने कम से कम 35 लोगों को मार गिराने का दावा किया। उन्नीसवां दिन जंग के 19वें दिन किसी बड़े हमले की खबर नहीं आई। इस दौरान जंग में फंसे लोगों के अभियान में तेजी आई। मारियोपोल से लोगों को निकालने का काम तेज हुआ। 20वां दिन जंग के 19वें दिन में मचे विनाश और कीव पर कसते शिकंजे को देखते हुए यूक्रेन ने कीव में 35 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। हालांकि कर्फ्यू के दौरान ही कीव की रिहायशी बिल्डिंग पर बड़ा धमाका हुआ। Could you hear this blast? अभी ब्लास्ट हुआ है, ये अभी कीव के अंदर हो रहा है। ये मैं अभी इरपिन से या ब्रोवरी से रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कीव के अंदर से कर रहा हूँ। तो अब ये धमाके जो इरपिन और ब्रोवरी में सुने जा रहे थे कुछ दिन पहले तक, अब कीव के अंदर सुनाई दे रहे हैं और लगातार नजदीक बढ़ रहे हैं हमारी तरफ। लगातार इन हमलों की जो डायरेक्शन है वो कीव शहर की तरफ है और ये धमाके अब हमें कीव शहर के अंदर सुन रहे हैं। 21वां दिन जंग के 21वें दिन खार्किव का बाजार भयानक हमले का गवाह बना। तस्वीरें देखिए किस तरह खार्किव का बाजार धू-धू कर जल रहा है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक बाजार में भयंकर आग रूसी हमले की वजह से लगी थी। बम का गोला युद्ध में फंसे आम लोगों की मदद के लिए रखे गए सामान के गोदाम में लगा था। गोला फटते ही गोदाम में आग लग गई। तस्वीरें देखिए, रूसी हमले से खार्किव बाजार का क्या हाल हुआ है। पूरा बाजार बर्बाद हो गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कामयाबी मिल पाई। इस हमले में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में एक दमकल कर्मी भी जख्मी हो गया। यूक्रेन में जंग का 21वां दिन काफी विनाशक रहा। रूस ने हमले बोले तो टुकड़ों में यूक्रेन ने भी जवाब दिया। मारियोपोल की ये तस्वीर देखिए। यहाँ यूक्रेनी फौज के साथ रूस से लड़ रहे अजोव फाइटर्स ने रूसी टैंक पर जमकर बमबारी की। 21वें दिन एक और अहम घटनाक्रम हुए। बाइडेन ने यूक्रेन को घातक हथियारों की खेप देने का ऐलान करते हुए पुतिन को युद्ध अपराधी